जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, चूँकि बिहार में लाइब्रेरियन शिक्षक को लेकर के एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी अपडेट आ चुका है। तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो डी-लिस्ट कर चुके हैं या बी-लिस्ट कर चुके हैं या एम-लिस्ट कर चुके हैं, अगर आप कर चुके हैं या आपके परिवार में कोई सदस्य कर चुके हैं, आपके जाने पहचाने कोई सदस्य कर चुके हैं, तो फाइनली साथी उनके लिए बड़ा मौका, वैकेंसी का आगाज हो चुका है। बिहार में लाइब्रेरियन शिक्षक को लेकर के एक बड़ा जो है रिक्ति को लेकर के आगाज हो चुका है। ऐसे में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा बड़ा फटकार के बाद बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और SCTE के द्वारा साथी जो है कहीं न कहीं तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पदों को आगाज किया गया है, जिसमें डी-लिस्ट वाले अभ्यर्थी, बी-लिस्ट वाले अभ्यर्थी और एम-लिस्ट वाले अभ्यर्थी को फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग बिल्कुल जानने वाले हैं कि आखिर इसकी योग्यता और अर्हता क्या कुछ होने वाली है, साथ में ही इसमें कितने सारे पदों पर बहाली हो रही है, किस प्रकार से बहाली होगी, एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा, कितनी एज होनी चाहिए, साथ में कितने मार्क्स लाने पर इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, पूरी बातें आज आप लोग को मैं बताऊंगा। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि बिहार में लाइब्रेरियन की जो बहाली हुई थी, इससे पहले जो पूर्व में हो चुकी है वो किस प्रकार से हुई थी और कब कब हुई थी। तो सबसे पहले बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली जो विभिन्न तिथियां यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले 2014 की यहाँ पर जानकारी प्रदान की जा रही है। तो 2014 में जो बिहार में लाइब्रेरियन की जो बहाली हुई थी, उसमें बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में लाइब्रेरियन के पदों के लिए बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उसमें कुछ ही पदों को शामिल किया गया था। इसके बाद 2017 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग अर्थात बिहार SSC ने लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। तो 14 के बाद 17 में बिहार SSC को यह जिम्मा सौंपा गया था। साथ में 2021 में बिहार सरकार ने एक बार फिर से लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर के कई प्रकार के जो है आवेदन स्वीकार किए थे। तो कुल मिलाकर जो है 14, 17 और 21 में ये बहाली आई थी। अब बारी है 2025 की, तो दिल थाम कर बैठिए, चूंकि आपको इस बार बड़ी वैकेंसी का आगाज होने वाला है। चूंकि नियमित बहाली जो है इससे पूर्व में नहीं हुआ है, यानी कम कम पदों पर जो है जब डिमांड के हिसाब से हुई थी, लेकिन इस बार एक बार फिर से आपको अस्थायी बहाली बिहार में देखने को मिल रहा है। इस तरह से बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली अलग अलग समय पर हुई थी और यह प्रक्रिया कई बार की गई है। अगर आपको किसी विशेष या तिथि की जानकारी अगर आपको चाहिए कि पूर्व में किस प्रकार से वैकेंसी आई थी, तो वो चीज़ें भी मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा बात, बिहार में लाइब्रेरियन बहाली 2025 को लेकर के जो बड़ी अपडेट है उसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। जी हाँ साथी, तमाम अभ्यर्थी के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता को लेकर के चर्चाएं की जा रही थी। ऐसे में बड़ी जानकारी, बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली के लिए समान रूप से निम्नलिखित योग्यता और अर्हता धारण होना चाहिए। जी हाँ साथी, अगर आप बिहार में लाइब्रेरियन शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आपको हाई स्कूल और +2 में जो लाइब्रेरी टीचर बनना है, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दे सकते हैं। BA भी है चलेगा, BSc है या BCom है बिल्कुल चलेगा। लेकिन इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास BLIS की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कह लें तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस उम्मीदवार को लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक या समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास BLIS की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं हाई स्कूल में, खास करके जो है लाइब्रेरी शिक्षक बनने के लिए। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि +2 कॉलेज में लाइब्रेरी टीचर बनने के लिए, तो फाइनली आप लोगों के लिए एम-लिस्ट की डिग्री चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जी हाँ साथी, एम-लिस्ट कहते हैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। कुछ भर्ती प्रक्रियाओं में आवश्यकता हो सकती है, विशेष रूप से अगर आप उच्च पदों के लिए जाते हैं, जैसे आपको जो है +2 कॉलेज वगैरह में अगर आपको लाइब्रेरी शिक्षक बनना है, तो फाइनली यहाँ पर आपको एम-लिस्ट की डिग्री ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन साथ ही जो है अब बिहार सरकार को बड़ी फटकार लगाई गई है NCTE के माध्यम से, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के माध्यम से। चूंकि अब मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय में भी अब जो है लाइब्रेरी शिक्षक की नियुक्ति की जानी है। चूंकि अब जो है नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाना है। ऐसे में अब अगर आप डिप्लोमा ऑफ लाइब्रेरी या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस कर चुके हैं,
तो फाइनली यानी अगर डीलिस आप कर चुके हैं डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, तो फाइनली आप लोगों के लिए मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय में आप लोग को भी मौका दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को डीलिस के साथ साथ जो है +2 की डिग्री, यानी कहने तो आपको 12th की डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। 12th प्लस में अगर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस अगर आप डीलिस कर चुके हैं तो आपको मध्य विद्यालय में लाइब्रेरियन बनने का बड़ा मौका मिल रहा है। ऐसे में डीलिस, बीलिस और एमलिस वाले अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरेंगे। ग्रेजुएशन भी चाहिए आपको, हाई स्कूल के लिए +2 के लिए पीजी चाहिए, और उसके अलावे आप लोग को ध्यान देना है कि मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय में लाइब्रेरी टीचर बनने के लिए आपको वहां पर +2 यानी 12th की डिग्री चाहिए और डीलिस भी चाहिए। इसके अलावा आयु सीमा को लेकर के बात कर ले, जी हाँ साथी, आयु सीमा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें समान वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनका एज यहाँ पर 18 वर्ष से 37 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, 18 से 37 के बीच में होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, यानी 18 से 40 वर्ष तक आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। 18 से 42 वर्ष तक आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। सवाल उठता है कि आयु सीमा में छूट सरकारी नियमों के अनुसार ही दी जाती है, चूँकि SC ST अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट, और OBC हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाती है। अब आपको अन्य दस्तावेज में कौन कौन लगेंगे, कौन कौन से आवश्यक योग्यता आपकी होनी चाहिए, इसके संदर्भ में भी हम लोग बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की ज्ञान आपके पास होनी चाहिए, DCA या ADCA की डिग्री आपके पास एक रहना चाहिए। अधिकांश भर्ती में उम्मीदवार को कंप्यूटर की बुनियादी ज्ञान की आवश्यकता होती है, जैसे MS ऑफिस की, इंटरनेट की। इसलिए आपके पास एक जो कंप्यूटर की डिग्री होती है DCA की, तो DCA की सर्टिफिकेट भी आपके पास अगर उपलब्ध है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसे बनवा सकते हैं, आसानी से आपको बन जाएगा। अब है बिहार स्टेट स्पेसिफिक नॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ भर्ती राज्य के बारे में समान ज्ञान, जैसे बिहार की संस्कृति, बिहार का इतिहास, बिहार के परीक्षण को लेकर के कुछ प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो इसके संदर्भ में भी यानी बिहार स्टेट को लेकर के आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसका काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आप बात करते हैं चयन की प्रक्रिया को लेकर के, चौथा पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा और चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाली है। जी हाँ साथियों, दिल थाम कर बैठिए, चूँकि वीडियो के अंत में मैं आप लोग को बिल्कुल चयन का राज बताने वाला हूं कि कितने कट ऑफ पर, कितने अंक पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा का आयोजन इस बार होने जा रहा है, जिसमें आमतौर पर भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होती है, जिसमें समान ज्ञान के प्रश्न रहेंगे, लाइब्रेरी विज्ञान के, जी हाँ साथी, लाइब्रेरी विज्ञान से भी आपको प्रश्न रहेंगे, और कंप्यूटर का ज्ञान से भी प्रश्न यहाँ पर आपको रहने वाला है। तो 3 सेक्शन आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, जिसमें समान ज्ञान, लाइब्रेरी विज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान से प्रश्न आपको रहने वाले हैं। उसके अलावा बात कर ले तो यहाँ पर साक्षात्कार को लेकर के बातें की गई है कि आपका नॉर्मल, जैसे आपका जब सिलेक्शन हो जाएगी तो नॉर्मल आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जैसे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो कुछ मामलों में लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार भी लिया जाता है, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल सी होंगी, तो इसके लिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल आपसे यहाँ पर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि आप एक भविष्य के शिक्षक हैं, एज अ लाइब्रेरी टीचर हैं, तो आपको यहाँ पर जो है अच्छी योग्यता के साथ साथ आपको यहाँ पर सिलेक्शन की जाएंगी। अब सटीक योग्यता और चयन प्रक्रिया से संबंधित बिहार सरकार या बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर इन तमाम चीज़ों को प्रदान की गई है। तो कुल मिलाकर साथी समझ ये लीजिए कि इस बार बिहार SSC के द्वारा ही आप लोगों का बिल्कुल जो है लाइब्रेरी टीचर की बहाली को लेकर के रास्ता साफ किया गया है, आदेश दी गई है। ऐसे में कहीं न कहीं बिहार SSC 2025 में जो है आप लोगों के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर लेकर के आया। इससे पहले बड़ी खबर, बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर के हाल के वर्षों में ही कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जनवरी 2025 में बिहार राज्य भवन ने लाइब्रेरियन और सहायक लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। जी हाँ साथी, यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार राज्य भवन के माध्यम से लाइब्रेरियन और सहायक लाइब्रेरियन के पद पर भर्ती की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी। ये जनवरी 2025 में कुछ पदों को लेकर के, जिसकी अंतिम तिथि 8 फरवरी 2025 थी। इन पदों के लिए आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से लिया गया था। अब बात करते हैं हम लोग आगे को लेकर के, तो इसके अलावा बिहार राज्य शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के तहत विभिन्न एजेंसियों में लाइब्रेरियन के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए
ऑफिस कलर के लिए मालिक के पदों के लोग को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जी हाँ, साथ ही यहाँ पर बिहार राज्य शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से लाइब्रेरियन को लेकर के, लैब असिस्टेंट को लेकर के, ऑफिस कलर को लेकर के और मालिक के पदों पर कुछ पदों को लेकर के जो है वैकेंसी आई थी और फाइनली इसके ऑफलाइन तरीके से इसका फॉर्म भरा गया था। आवेदन प्रक्रिया 4 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था और 26 जनवरी 2025 तक चला था। इन पदों के लिए भी ऑफलाइन आवेदन ही लिए गए थे। तो कुछ बहाली 2025 में भी आप लोगों का हुआ है, लेकिन इसकी प्रक्रियाएं जो है ऑफलाइन तरीके से हुई थी। लेकिन अब जो बड़ा वैकेंसी आप लोग का आ रहा है, इसको मत आप लोग भूलिएगा, नहीं तो आने वाले वक्त में फिर लाइब्रेरी के पद को लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा इंतजार आपको करना पड़ सकता है। ऐसे में हालांकि राज्य में लाइब्रेरियन के हज़ारों पद रिक्त है। जी हाँ साथी, आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि हज़ारों पद रिक्त हैं और 2008 के बाद से नियुक्तियां नहीं हुई है। ये कन्फर्म बात है कि 2008 के बाद से जो है नियमित बहाली जो होनी चाहिए, बिल्कुल अस्थायी बहाली होनी चाहिए, ये बहाली देखने को नहीं मिला है। कुछ कुछ पदों को लेकर के आई थी जो बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से हुआ करता था, लेकिन इस बार आपको एक बड़ी वैकेंसी आगाज होने जा रहा है, जिसमें शिक्षा विभाग ने हाल में ही जिला शिक्षा पदाधिकारी अर्थात डीओ साहब को जो है यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियों की जानकारी मांगी है। जी हाँ साथी, लाइब्रेरी टीचर की जानकारी रिक्ति को मांगी है, यानी कितने पोस्ट पर बहाली होनी है, कितना सीट खाली है, इसको लेकर के सभी जिला के डीओ और डीपीओ को इस प्रकार की जो है आदेश जारी किया गया था, जिससे आगामी भर्ती प्रक्रिया को संभावना जताई जा रही। जी हाँ साथी, बिल्कुल इससे स्पष्ट है कि जब रिक्ति मांगी गई है तो स्पष्ट है कि इसमें आपकी बिल्कुल जो है आपकी वैकेंसी आनी तय है। लेकिन कितने पदों पर आएगी, कितनी रिक्तियाँ बनी हैं, वो चीज़ भी मैं आप लोग को बताऊँगा। इसलिए 2025 में कुछ पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है, लेकिन व्यापक स्तर पर, जी हाँ साथी यहाँ पर देख लीजिए, व्यापक स्तर पर लाइब्रेरियन की नियुक्तियां अभी लंबित है। जो बिल्कुल आप लोगों को अभी सीट जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ 12,450 या बिल्कुल रिक्ति काउंट की गई है। लेकिन हम लोग का प्रयास यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बहाली की प्रक्रिया शुरुआत हो। ऐसे में आप लोग का साथ देना हमारे लिए भी हितकर होगा, आप लोग के लिए भी हितकर होगा, क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ देंगे, मेरे चैनल के साथ रहेंगे, तो आप लोग की आवाज़ को मैं बुलंद करूँगा और 12,450 पदों की जो संख्या है इसको बढ़ाकर कम से कम जो है 25,000 किया जाए। तो 25,000 अगर सीटें हो जाती है तो मैक्सिमम अभ्यर्थी का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो साथियों, आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, चूँकि सीटें 12,450 ही काउंटिंग की गई है, जबकि अब बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर लाइब्रेरी टीचर है ही नहीं, मैक्सिमम जगह नहीं है। तो ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। आगामी भर्ती प्रक्रिया और नवीनतम सूचनाओं के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग अर्थात बिहार एसएससी को यह जिम्मा जो है शिक्षा विभाग ने सौंपा है। ऐसे में आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन का आगाज़ किया जाएगा। लेकिन साथ ही जो सबसे बड़ी बात है कि मैंने आप लोग को बताया कि 12,450 पदों को काउंटिंग की गई है। किसके द्वारा? तो सभी जिला के डीओ और डीपीओ के द्वारा बिहार के विद्यालय में लाइब्रेरियन को लेकर के। तो 12,450 पद आप लोगों के लिए है, लेकिन सीटों की संख्या कब बढ़ेगी? जब आप लोग साथ देंगे, आप लोग आवाज़ों को मैं उठाऊंगा और इसके लिए ट्विटर कैंपेन वगैरह भी चलाऊंगा। तो साथियों, बिल्कुल जो है आप लोग जुड़ जाइए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस बार बिहार में डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाले अभ्यर्थियों को बड़ा मौका मिलने जा रहा है, जिसमें SCERT के द्वारा भी कुछ पद को लेकर के चर्चाएँ की गई। और सबसे बड़ा बात कि शिक्षा विभाग में 2008 के बाद बिल्कुल वैकेंसी लंबित है। ऐसे में आप लोग को बड़ा जो है वैकेंसी देखने को मिल रहा है। आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरुआत होगी और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के माध्यम से फटकार के बाद शिक्षा विभाग अब तैयार है और ऐसे में चुनाव का समय भी है। तो ऐसे में आप लोग का यह वैकेंसी आना बिल्कुल तय है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है शेयर जरूर करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।